नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 इसका पहला लेसन जो कि है सेट्स ये सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आप सब अपनी टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए। आपको उसको रेफर करना पड़ेगा बीच बीच में, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन सेट्स को। देखिए, इसमें आपको इन पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ्लावर्स का ग्रुप है उसको कहते हैं बुके, कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक, नोटबुक्स के ग्रुप को पाइल और नंबर के ग्रुप को कलेक्शन कहा जाता है। तो इस लेसन में ऐसे ही हम जो भी ग्रुप्स देखेंगे इनको अब हम क्या कहेंगे? सेट्स। वी विल कॉल कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स एज सेट्स इन दिस लेसन। अब देखिए, क्या हर एक कलेक्शन या हर एक ग्रुप को आप सेट कह सकते हैं क्या? तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि हर एक ग्रुप को आप सेट नहीं कह सकते। जिसके एलिमेंट्स को या जिसकी कंटेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे ही ग्रुप्स को यहाँ पे सेट कहा जा सकता है। जैसे कि इधर दिया है हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। इनके आप अगर ग्रुप बनाने जाओगे तो क्या आप बना सकते हो? सेट्स बना सकते हो। आप बता नहीं सकते कि कितने चिल्ड्रंस हैप्पी है, मतलब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो सेट्स होते हैं उसको सेट नहीं कहा जाता। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन दी हुई है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ set. Then the name of the set is given using capital letters and the members or elements of the set are shown by using small letters. मतलब हमेशा नाम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखना है सेट का, उसके एलिमेंट्स आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हो। Now let us observe the set of numbers. ये फिक्स्ड सेट है, जैसे कि n is equal to 1 2 3 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमेशा n ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। w ये होल नंबर्स का सेट होता है, 0 और ऑल नेचुरल नंबर्स। i ये इंटीजर्स का सेट होता है। q ये रैशनल नंबर्स का सेट होता है। r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए अभी हम सेट्स में बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स इसकी तरफ। इसमें दो मेथड्स होती है। पहली होती है लिस्टिंग मेथड या फिर उसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, और दूसरी होती है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर। ठीक है, अभी लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? वी विल राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रैकेट, ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब यही दिया है इसमें कि हमेशा सेट को लिखने का तरीका उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, नंबर्स को एक लिस्ट की तरह लिखना है, सेपरेट करना है हर एक एलिमेंट को कॉमा के साथ। और उसका जो ऑर्डर होता है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए, बस सभी एलिमेंट्स उस लिस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बिटवीन 1 to 10 ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 कैन बी रिटन एज सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 to 10 के सीरीज में जो भी ऑड नंबर आते हैं, जैसे कि 3 5 7 9, ये हो गया वो सेट। अभी यहाँ पे उन्होंने सेट के ये आपको दिखाया है कि सीक्वेंस भी चेंज करके दिया। जरूरी नहीं पहले 3 ही आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, 7 ही आना, कुछ भी आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, बस सभी एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड के बाद आता है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होता है? वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कोलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। मतलब इसमें लिखने का तरीका लिस्ट के जैसा नहीं होता है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे। सेट को लिखने का तरीका ऐसा होता है, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे आपको कोई भी एक वेरिएबल अज्यूम करना है या वेरिएबल लेना है, उसको कोलन से
अलग करना है, वर्टिकल लाइन डालनी है, फिर वापस उस एलिमेंट को आपको जो भी प्रॉपर्टी आपके सम में दी रहेगी उसको आपको इस तरीके से लिखना है और ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ये है रूल मेथड, मतलब आप एक तरीके से रूल लिखने वाले, जो कि आप इस वेरिएबल को एक्सप्लेन करोगे, इस तरीके से इसको लिखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये जो है x:x इज एन एलिमेंट ऑफ n वेयर x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, ये इधर बोला हुआ है। इट इज रीड एज सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये कोलन का मतलब सच दैट होता है, x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला एग्जांपल है सेट ऑफ इवन नंबर्स, मतलब लिस्टिंग मेथड है ना, ये पहली मेथड है, इसको आपको लिस्ट मेथड से सॉल्व करना है, लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करना है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सेट को ए अज्यूम किया, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डालूंगी। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से अनएंडिंग हो सकते। तो ये एक फाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे भी दो टाइप होते हैं। फाइनाइट ऐसा होता है जो लिमिटेड नंबर्स के सेट होते हैं, जो नंबर्स लिमिटेड नंबर, उसके एलिमेंट्स लिमिटेड नंबर के होते हैं, और इनफिनिट ऐसे सेट होते हैं जिसके एलिमेंट्स अनएंडिंग होते हैं, वो इस तरीके से डॉट डॉट से लिखे जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब इवन प्राइम नंबर, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल लिखती हूं x, इस सेट को। मुझे बताइए इवन नंबर और प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर होता है? 2, ये अकेला नंबर ऐसा होता है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। फिर इसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए इस सेट का एलिमेंट सिर्फ 2 आएगा। थर्ड इज सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, अभी देखिए निगेटिव इंटीजर्स मतलब 0, जो आपकी नंबर लाइन होती है, 0 के इस साइड से भी पॉजिटिव और इस साइड से भी निगेटिव नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट को नाम दिया P, कर्ली ब्रैकेट। तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, मैं कहां तक जाऊंगी मुझे पता नहीं, पर मैं शुरुआत 1 से करूंगी। मैं अभी 4 से स्टार्ट करती हूँ। -4, -3, -2, -1, इस तरीके से ये भी इन्फिनिट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम्पल, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सारेगामा सुर। तो मैं इसके लिए सेट को नाम दूंगी S, आप कौन सा भी अल्फाबेट चूज कर सकते हो। और कौन कौन से 7 सुर होते हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। ठीक है, ये हो गया लिस्टिंग मेथड से मैंने इसको लिख दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो सिंबॉलिक, ये जो दिया हुआ है आपको, इसको आपको लिखना है। कैसे बनता है ये साइन एलिमेंट का साइन होता है। मतलब अभी यहाँ पे लिखा है Q 4/3, ये नंबर है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। 4/3 is an element of set Q। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो Q है, Q हमने देखा था कौन सा सेट होता है, हमेशा रैशनल नंबर्स का सेट होता है। मतलब 4/3 ये रैशनल नंबर के सेट का एलिमेंट है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n। यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है।
-2 है, सॉरी ये, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n which is natural number set. ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है p इज इक्वल टू, p इज एन एलिमेंट ऑफ p वेयर p इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, मतलब सेट p में p एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑड नंबर है, तो इसको लिखेंगे कैसे? p is an element of set P where, ये स्मॉल p और ये कैपिटल P रहेगा, where small p is an odd number। ठीक है, ओके। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड्स। पहला है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम। अभी ये लिस्टिंग मेथड से लिखना है, सिंपल लिस्ट बनानी है, आपको सिर्फ जो बोला है वो पता होना चाहिए कि इंडियन सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से मंथ्स होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इन सभी के आपको कर्ली ब्रैकेट में लिस्ट जैसे नाम लिखने हैं, बीच में कॉमा डालना है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल बी, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसके स्पेलिंग के जो लेटर्स है उनका आपको लिस्ट लिखना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एक को कॉमा डाल के लिखना है। ओके, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट इस वर्ड के लेटर्स की लिस्ट बनाई है, उसमें ई ये लेटर 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, तो उसको लिस्ट में एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। इसको अगर मैंने सी अज्यूम किया तो मुझे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स पता है, उनके मैं सभी के नाम लिखूंगी, आईज, नोज, स्किन, ईयर्स, टंग, कॉमा डालूंगी, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जो भी प्राइम नंबर्स, अभी प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 या फिर वो नंबर खुद ऐसे होते हैं, इनके और फैक्टर्स निकलते नहीं, इन दोनों को छोड़ के, मतलब 1 नंबर और वो नंबर खुद, यही उनके फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 20 में लिखने तो वो सब आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है। फिफ्थ, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी के नाम लिखने हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो आपका ये 1 मार्क्स जा सकता है। ठीक है, ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अभी ठीक से ऑब्जर्व किया तो ये सेट में कौन से नंबर दिए हुए हैं, ये ऐसे नंबर है जो स्क्वायर नंबर्स है। हमने देखा अगर 2 से 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो ये सभी स्क्वायर नंबर्स है। तो इसका हम रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, A is a set where x is an element of set A and where x is equal to n raised to 2, मतलब x ये ऐसे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है जहां पे n इज एन एलिमेंट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर है ये, और वो 10 से छोटे हैं, मतलब 10 से छोटे नंबर्स के स्क्वायर की जो लिस्ट है ये इसका आंसर है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। इसको ऑब्जर्व किया तो ये क्या है, ये सभी 6 के मल्टीपल्स के नंबर है, 9 तक है। ठीक है, तो इसका हम रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, b इज अ सेट वेयर p इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b and p इज इक्वल टू 6 raised to n is an element of
natural number set and n is less than 9. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल, c is equal to s, m, i, l, e. मतलब ये अभी ऑब्जर्व किया तो दिखता है कि स्माइल इस वर्ड के लेटर्स है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगी c is equal to, मतलब y is an element of c where y are all letters in the word smile. फोर्थ एग्जाम्पल, d is equal to संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये क्या है? सभी वीक के डेज है. सो d is a set where q is an element of d. q are all days in a week. ये रूल मेथड से हो गया. अभी x is equal to AET. ये अभी कौन सा भी स्पेलिंग हो सकता है, t का स्पेलिंग हो सकता है, 8 का स्पेलिंग हो सकता है, या फिर eat का स्पेलिंग हो सकता है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x is a set where m is an element of x, where m are all letters in a word 8 or eat or t.